क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट। ध्यान से सुनिए, सर्किट कैसा है? सीरीज सर्किट है। ये सीरीज सर्किट क्या कंटेन करता है? कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर ऑफ 5 ओम व्हेन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। ओके, तो फ्रीज में क्या क्या लगा हुआ है चेक करिए जरा ध्यान से। करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी कि क्या क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक लैम्प लगा हुआ है। ध्यान से चेक करिए, इधर मैं यहाँ एक सर्किट बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक लैम्प लगा हुआ है और आगे पढ़िए, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर ऑफ 5 ओम। सुनो, इलेक्ट्रिक लैम्प का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो मान लिया कि इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है? RL है। कितना है? RL है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। 1 एम्पियर करंट फ्लोज, ये इसमें कितनी करंट जा रही है बोलिए? हाँ, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट जा रही है इसमें। ओके, ये लैम्प लगा हुआ है और लैम्प के साथ सीरीज में क्या लगा है? 5 ओम का कंडक्टर। तो ये लगा हुआ है 5 ओम का एक कंडक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे क्या बोलता है? व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, यानी कि इसको किससे जोड़ा गया है? 10 वोल्ट बैटरी से। बैटरी बोला है इसलिए हम बैटरी बनाएंगे। ठीक है, लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यानी कि V का वैल्यू कितना दिया है? 10 वोल्ट। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है? पहले मैं इतना पार्ट करूंगा, फिर मैं इस पर विचार करूंगा, आगे वाला फिर मैं देखूंगा। इसको पढ़ो जरा, क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, ये RL आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे इसका? हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा बताइए? हाँ, यहां पे ड्रॉ करूं, चेक करिएगा जरा ध्यान से। RL प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए? भाई दोनों सीरीज में है ना, तो जुड़ जाएंगे, यानी कि RL प्लस 5 क्या होगा? RL, R और उसके नीचे छोटा सा L लिखा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प। ओके, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? RL प्लस 5। ओके, और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। चलिए एक की भी लगा लीजिए, की ऑन है, ये की ऑन है। ठीक है, अब यहाँ से करंट I का वैल्यू कितना दिया है? 1 एम्पियर। ठीक, आपको फॉर्मूला अच्छा, V का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ जगह नहीं है, V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। हाँ, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो R इज इक्वल्स टू व्हाट? V बाई I। ध्यान से सुनिए, R कौन सा रखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि ये वाले सर्किट पे लगा रहे हो फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? RL प्लस 5। ध्यान से चेक करिए जरा, R की जगह क्या रखेंगे? RL प्लस 5 इज इक्वल्स टू V कितना है? 10 अपॉन I कितना है? 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में RL इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1 10 होता है, और ये वाला 5 राइट में जाके माइनस में आ जाएगा। RL इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 ओम आ गया। तो लैंप का रेजिस्टेंस कितना है बताइए? 5 ओम। तो यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं था क्वेश्चन में। अब चैलेंज है क्वेश्चन में। पार्ट 2 पढ़िए जरा, क्या कहता है? नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in parallel with this series combination. ओके, यानी कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसके पैरेलल में क्या लगा दिया गया? 10 ohm का रजिस्टर। तो क्या सर्किट बना सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो सीरीज में कॉम्बिनेशन था, यानी कि RL, और RL अभी अभी निकाला है, कितना आया है? 5 ohm। ठीक है, और ये वाला भी कितना है? 5 ohm। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा जरा। ठीक, यहां बैटरी कितने की लगी थी? 10 वोल्ट की, और इन दोनों सीरीज के अक्रॉस एक पैरेलल रेजिस्टेंस डाला गया है। कितने ओम का? 10 ओम का। एक बात जरा बताइए मुझे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Now if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, तो कर तो दिया हमने कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, यानी कि लैंप और कंडक्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसके पैरेलल 10 ओम का रजिस्टर लगाना है। लगा दिया। कह रहा है कि व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर।
एक बात बताइए, पहले 5 ओम कंडक्टर में कितनी करंट जाती थी? 1 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे तो 1 एम्पियर अगर यहाँ से निकली तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, सीरीज में करंट सेम रहेगी। कह रहा है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा जरा, कह रहा है कि अगर हम इन दोनों जो सीरीज में लगे थे ना, कह रहा उसके पैरेलल अगर हम 10 ओम का रेजिस्टेंस डाल दें तो अब कंडक्टर में से कितनी करंट जाएगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ओके, तो ये हमको चेक करना है कि करंट में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ओके, तो चेक करते हैं कि कोई करंट में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बैटरी के बारे में उसने कोई भी कमेंट नहीं किया है, यानी कि बैटरी अभी भी कितने की लगी हुई है? 10 वोल्ट की। ओके, एक काम करते हैं, देखिए इसमें हम पुराना वाला ट्रिक लगाते हैं। पहले तो हम क्या करें कि ध्यान से सुनिए, ये वाले ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ये वाले का सीरीज में जो है 10, क्योंकि सीरीज में 5 + 5 10, और ये वाला 10 और ये वाला 10 कैसे हैं? पैरेलल में, ठीक है ना। यानी कि ध्यान से देखिए जरा, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये, अरे भाई यहाँ पे जो है इस प्लेट को आप पॉजिटिव कर लो और इसको क्या कर लो? माइनस। इसको प्लस कर लो और इसको क्या कर लो? क्योंकि करंट हम ऐसे दिखाएंगे ना अभी, प्लस से माइनस की तरफ। हाँ, ध्यान से सुनिए, अब ये एक नया करंट है, लेट अस से इसका नाम क्या है? I'। नया करंट है कि नहीं है? क्योंकि अब करंट ड्रॉ किया था, बैटरी से ड्रॉ करते हैं, कौन करते हैं? रजिस्टर। तो अब रजिस्टर्स की वैल्यू सब चेंज हो गई, पहले लगा दिया कुछ ना कुछ नया, तो I' होगा। अब I नहीं होगा, यानी कि 1 एम्पियर नहीं खींचेगा ये सोर्स से। अब ये सोर्स से 1 एम्पियर के अलावा कुछ खींचेगा, लेकिन जितना भी खींचेगा यहाँ पे जाके कुछ करंट तो ये वाली ब्रांच में चली जाएगी और कुछ करंट ये वाली ब्रांच में, लेकिन जितनी इस ब्रांच में जाएगी उतनी ही इस ब्रांच में जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, और इस वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच का भी रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, और नीचे वाली का भी कितना है? 10 ओम। 10 ओम अगर पैरेलल में लगे हैं तो मुझे बताओ, मान लो I' की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि 4 एम्पियर है। कितनी? तो बताइए इस ब्रांच में कितना जाएगा? 2 एम्पियर, और इस ब्रांच में भी कितना आएगा? हाँ, यानी कि I' जितना भी निकलेगा, अभी निकला नहीं है, अभी निकलेगा, उसका हम क्या कर देंगे? हाफ इस ब्रांच में चला जाएगा, हाफ इस ब्रांच में। नहीं समझ में आ रहा रीजन? ओके, तो एक काम करते हैं, अब हम I' की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन I' करंट की वैल्यू तो पूरे सर्किट के लिए निकाली जाती है, यानी कि इस सर्किट का भी क्या बनाना पड़ेगा? एक इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान से देखिएगा जरा, मैं कैसे बना रहा हूँ, आप समझिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा ध्यान दें। 5 + 5 कितना हो गया? 10। ये कितना है? दिख रहा है 5, लेकिन है कितना ये? 10 ओम। ध्यान से समझ में आई? तो 10 ओम के साथ पैरेलल में, अगर 10 ओम पैरेलल के साथ पैरेलल में लगा हुआ है तो उन दोनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओम। कैसे? फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में R/N होता है। शर्त क्या है कि जो भी पैरेलल में लगे उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो 10 तो इधर भी है और 10 तो इधर भी है, तो R का वैल्यू कितना डालेंगे? 10/N। कितने लगे हुए हैं ऐसे? 1, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी एक रजिस्टर माना जाएगा 10 ओम का, तो 1 + 1 2, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनेगा वहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है हमको? 5 ओम का। तो बना ले एक छोटा सा डायग्राम, चेक करिएगा जरा। ये देखिए यहाँ ये 5 ओम का लगा, ठीक है, और ये V कितना दिया हुआ है हमको? 10। ठीक, अब इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हो। अब पता चल, सुन लो, 1 2 3, ये 3 जो लगे थे इसकी जगह मैंने इसका इक्विवेलेंट लगा दिया। कितना? 5 ओम का। चाहे ये तीनों लगा दो और चाहे ये लगा दो, बात तो क्या है? सेम। यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना, यानी कि जितना ये तीनों मिलके खींचेंगे उतना ये खींचेगा। ठीक, तो अब ये वाले सर्किट में भी करंट कितनी होगी? I' यहाँ। अब I' की वैल्यू, फॉर्मूला I क्या होता है चेक करिए, I = V/R। ठीक, तो I' = यहाँ पे V कितना रखेंगे? 10/R कितना रखेंगे? 5। कितना आ गया? 2 एम्पियर। पलट के पीछे जाओ, यहाँ से कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। तो ये वाली ब्रांच में कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। तो ये वाली ब्रांच में भी कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम कि लैंप से कितनी करंट जा रही है? 1 एम्पियर। और कंडक्टर से कितनी करंट जा रही?
1 एम्पियर। क्यों भाई, दोनों सीरीज में, और सीरीज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से करंट सेम होती है। तो आप मुझे बताइए क्या कंडक्टर में अब करंट 1 एम्पियर नहीं जा रही है? जा रही है। और पहले भी कितनी जा रही थी? 1 एम्पियर। तो 10 ओम जो पैरेलल में लगाया उससे कंडक्टर में जो कंडक्टर जो ड्रॉन कर रहा है करंट, या कंडक्टर से जो करंट पास हो रही है उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। करेक्ट? तो चेक करिए जरा वो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में, पढ़िए। व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर? तो हम लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm resistor because again there is only 1 ampere current flowing through 5 ohm conductor। ठीक, अभी भी 5 ohm कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। ओके, एक जवाब मिल गया। दूसरा जवाब कहता है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस। ओके, तो ध्यान से सुनिए जरा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के अक्रॉस कितना था, आइए जरा निकाल लेते हैं, और अब कितना रहेगा ये भी निकाल लेंगे और चेक करेंगे कितना चेंज आया। ओके, तो वापस जाते हैं केस नंबर 1 में। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके अक्रॉस पूछा है उसने, चेक करिए, लैंप के अक्रॉस। तो जिसके अक्रॉस भी उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। तो हम यहाँ गए लैंप के पास और लैंप में हमने 2 तार ऐसे जोड़ दिए और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। और वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे देता है? V = IR। चेक करिए इस रजिस्टर से लैंप से कितनी करंट जा रही? 1। और RL का वैल्यू अभी अभी आया था 5। नहीं समझ में आई बात? V = क्या होता है? IR। I का वैल्यू यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है और R लैंप का रेजिस्टेंस 5 था, यानी कि 5 वोल्ट का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था लैंप में। कब? पहले वाले केस में। कब? जब 10 ओम को पैरेलली नहीं लगाया गया था। ठीक, तो पहले लैंप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 5 वोल्ट। अब चेक करते हैं कितना है, चेक करते हैं, ध्यान से सुनिए। चेक तो तब कर पाओगे ना जब आपको लैंप से कितनी करंट जा रही ये पता हो जाए, क्योंकि लैंप का रेजिस्टेंस तो आपको पता है 5 ओम है। ठीक, तो चेक करिए फिर से लैंप से कितनी करंट जा रही? 1 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ अगर आप एक वोल्ट मीटर लगाओगे ऐसे पैरेलल में, ठीक है, तो V = IR। I का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 5। 5 × 1 फिर से क्या आ गया? 5 वोल्ट। तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप अगेन। तो जो भी उसने पूछा है कोई भी चेंज ना तो करंट में आया है और ना तो पोटेंशियल डिफरेंस में। ओके, कर लीजिए।